जय हिंद। इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिविजनल क्लर्क, फायरमैन, मैसेंजर, रेंज चौकीदार, मजदूर, गार्डनर, सफाला, कुक एंड CSBO ग्रेड 2 पदों पर 10वीं पास और 12 पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों पहले पार्ट में मैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आखिर में कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमें कमेंट करके आप हमें संपर्क कर सकते। और दोस्तों हाल ही में जो फॉर्म फिलअप हुआ है, नोटिफिकेशन निकला है, उसके बारे में जानने के लिए मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट पे एक फोल्डर बना चुका हूँ, यहाँ पर जाके आपका सारे विस्तार आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1152/2/CRP और इस पदों पर आपको वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेड 2 लोअर डिविजन क्लर्क पदों पर अगर आप आवेदन करते हो तो इसमें आपको 12 पास आउट होना चाहिए और जनरल के लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है। SC, ST, OBC और EWS कैंडिडेट जनरल के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें आपका पे स्केल है, बेसिक लेवल यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप फायरमैन, मैसेंजर, रेंज चौकीदार, मजदूर, गार्डनर, साफाला, कुक पदों पर आवेदन करते हो तो इसमें आपको आवेदन करने के लिए 10 पास आउट आपको होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जनरल के वाइज सीट रिजर्व रखा गया है। SC, ST, EWS कैंडिडेट भी यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे जनरल के माध्यम से। टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है, आप चेक कर पाएंगे। ESM कैंडिडेट के लिए मैसेंजर पदों पर सीट है। कुक पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए, यानी 10 पास आउट आपको होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और मास्टर ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग और प्रोफिशिएंसी ट्रेड आपको होना चाहिए। आपका स्किल टेस्ट लेने के टाइम यहाँ पर आपको क्वालिफाई कर लेना होगा, जो आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। इसमें जनरल के लिए एक सीट रिजर्व है और यहाँ पर आप कास्ट वाइज यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको 5 रखा गया है। ESM कैंडिडेट जनरल के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। अलग से OBC, SC, ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट CSBO ग्रेड 2 पदों पर अगर आप आवेदन करते हो तो इसमें आपको पे स्केल 21,700 से शुरू होकर 69,100 तक यहाँ पर आपको पे स्केल मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 पास आउट आपको होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और प्रोफिशिएंसी इन हैंड प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसमें टोटल आपको 3 वैकेंसी है। OBC, ST और ESM कैंडिडेट के लिए एक सीट करके रिजर्व रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज लिमिट की बात करें तो अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट है तो आपका एज लिमिट 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप आवेदन कर पाएंगे। OBC कैंडिडेट के लिए +3 छूट मिलेगा, नहीं 28 तक, और SC, ST कैंडिडेट के लिए 30 ईयर तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ESM यानी एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एज पर लेड आउट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयड सर्वेंट है तो आप 40 ईयर तक अगर आपका एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन की कुछ इंफॉर्मेशन। और आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दे के आप जिस पदों पर आवेदन करेंगे इसमें से तो उस पद को आपको भरना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब फॉर्म फिलअप होगा आखिर में कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, एनवलप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर 21 डेज के अंदर आपको भरना पड़ेगा और 28 डेज अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। जानकारी के लिए बता दूं इसका लास्ट डेट है 29 सितंबर, इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है यहाँ पर उसका लिस्ट यहाँ पर बताया गया है।
रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा 4 और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जो आपको राइट कॉर्नर ऑफ एप्लीकेशन में आपको देना होगा। एप्लीकेशन के टाइम सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना होगा, जिसका फोटोकॉपी देंगे उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा 10 का। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस तक आपको मेंशन करना मस्ट है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर फिजिकल फिटनेस के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको देना होगा। अगर आप EWS कैंडिडेट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट फॉर्मेट भी आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड का फोटोकॉपी देंगे और एनी ID प्रूफ यहाँ पर आप दे सकते। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी स्थायी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। स्थायी बासिंदा का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो आपको नियर बाई SDO और BDO से आपको देकर आपको उसका फोटोकॉपी के नीचे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आप दे सकते हैं। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जिसके नीचे आपको ड्यूली साइन होना चाहिए और स्टैम्प बाय इशूइंग अथॉरिटी आपको होना चाहिए, जहाँ लगेगा वो यहाँ पर आपको देना होगा। और सारे डिटेल्स आपको www.indianarmy.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर 25 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप लगाना होना चाहिए। और कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन, अगर आप फायरमैन पद पर आवेदन करते हो तो उस पर आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर 25 रुपीज़ करके ईच टर्म पे आपको पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा, यानी टोटल आपको 50 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन, मैंडेटरी अंडरटेकिंग फॉर्म indianarmy.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा, इसमें आपको लोअर डिविजन क्लर्क और ग्रेड 2 पदों पर आपको 12 पास आउट होना चाहिए, तो 12 स्टैंडर्ड बेसिस आपका एग्जाम लिया जाएगा। और बाकी सारे जो फायरमैन, मैसेंजर, साफवाला, कुक, मजदूर, रेंज, चौकीदार, गार्डनर, CSBO ग्रेड 2 पदों पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 बेसिस है, तो यहाँ पर आपका 10 बेसिस के ऊपर आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश में और जनरल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में के ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेड, फिजिक्स एंड ट्रेड टेस्ट के लिए आपको ज्वाइन indianarmy.nic में आपको कॉल लेटर अवेलेबल किया जाएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तब मैं सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। और ये आपकी एप्लीकेशन की सैम्पल कॉपी है जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर जाके आपको प्रिंट कराना होगा। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।